2027 के पहले कांग्रेस का मास्टर स्ट्रोक। कांग्रेस ने भारतीय जनता पार्टी को अब उसी की भाषा में जवाब देना शुरू कर दिया है। कांग्रेस का साफ तौर पर अब जो राजनीतिक संकेत निकलकर सामने आ रहा है, कांग्रेस ये बताने की कोशिश कर रही है कि अब जैसे लड़ोगे हम वैसी लड़ाई आपसे लड़ेंगे। उधर 5 राज्यों में विधानसभा के चुनाव चल रहे हैं, लेकिन कांग्रेस 2027 की तैयारियों में लगी हुई है। अभी का चुनाव चल रहा है। कांग्रेस के जिन नेताओं को जिम्मेदारी केरल की दी गई है, आसाम की दी गई है, पश्चिम बंगाल की दी गई है, तमिलनाडु की दी गई है, पुडुचेरी की दी गई है, वहां कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता पदाधिकारी अपने अपने प्रभार वाले क्षेत्रों में काम कर रहे हैं। लेकिन राजनीति में कभी अवकाश नहीं होता और अगले साल 2027 में 5 राज्यों में विधानसभा के चुनाव होने हैं। उनमें उत्तराखंड भी एक राज्य है। उत्तराखंड में कांग्रेस ने राजनीतिक तूफान मचा दिया है। उत्तराखंड में कांग्रेस ने भारतीय जनता पार्टी को ऐसा जोरदार झटका दिया है कि अगले कुछ दिनों तक बीजेपी इस झटके से उबर नहीं पाएगी। आपको बताएं कि दरअसल पिछले 1 दशक से, या यूं कह ले कि 12-13 सालों से, 1 दशक से ज्यादा का वक्त गुजर गया, भारतीय जनता पार्टी ने एक राजनीतिक शैली अपनाई है कि जहां उनके पास नेता नहीं है, वहां कांग्रेस से, दूसरे दल से नेताओं को तोड़कर वो अपने दल में मिलाते हैं, उनको चुनाव लड़ाते हैं। अब कांग्रेस ने भी इसी लीक पर काम करना शुरू कर दिया है। दरअसल होता क्या है कि जब आप लगातार असफल होते जाते हैं तो आपको अपनी रणनीति में बदलाव करना होता है, और कांग्रेस भी अपनी रणनीति में बदलाव कर रही है और भारतीय जनता पार्टी की राजनीति का जवाब जैसे को तैसा के अंदाज में दे रही है। 2 दिनों पहले उत्तराखंड में एक जबरदस्त घटनाक्रम हुआ। उत्तराखंड के 6 बड़े नेता जो कभी भारतीय जनता पार्टी के मजबूत आधार स्तंभ थे अपने अपने इलाकों में, जो भारतीय जनता पार्टी को अपने अपने इलाके के हर विधानसभा सीट पर अच्छे खासे वोट दिलाया करते थे, जिनका अपना अच्छा खासा संगठन था पार्टी से अलग, जिनका अच्छा खासा नेटवर्क था, वो बीजेपी के नेता कांग्रेस में शामिल हो गए हैं और इसकी सुगबुगाहट पहले से चल रही थी। कई दिनों से चर्चा इस बात की थी कि भारतीय जनता पार्टी के कई दिग्गज नेता कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं या कांग्रेस में शामिल होंगे, लेकिन 28 मार्च को सब कुछ ठीक ठीक हुआ और बीजेपी के कई बड़े नेता कांग्रेस में आ गए। हम पहले उनका नाम बताएंगे, उनका परिचय आपको देंगे और इसके साथ ही आपको बताएंगे कि इन बीजेपी नेताओं के कांग्रेस में जाने से बीजेपी को नुकसान क्या होगा, कांग्रेस को लाभ क्या होगा। हम यह भी बताएंगे कि इनकी अपनी क्षेत्र में हैसियत क्या थी, पकड़ क्या थी। हम यह भी बताएंगे कि उत्तराखंड में जो पिछला विधानसभा का चुनाव हुआ था, यानी कि 2022 का, उस चुनाव के नतीजे क्या रहे। सरकार तो बीजेपी की बनी थी, वोटों में फर्क कितना था कांग्रेस और बीजेपी में, यह हम आपको आज विस्तार से इस वीडियो में बताएंगे। दरअसल जिन बड़े नेताओं का जिक्र आ रहा है, वैसे तो लगातार उत्तराखंड में कांग्रेस काम कर रही है। उत्तराखंड में पूरे देश में कांग्रेस का इन दिनों संगठन सृजन अभियान चल रहा है, आप इस बात से परिचित होंगे। और संगठन सृजन अभियान पूरे देश में चल रहा है तो जाहिर तौर पर उत्तराखंड में भी चल रहा होगा। वैसे तो उत्तराखंड में अभी विधानसभा चुनाव में 1 साल का वक्त बाकी है, लेकिन कांग्रेस वहां पर मजबूती से अभी से ही काम कर रही है। कांग्रेस वहां लोगों के बीच में है, कांग्रेस सड़क पर है, कांग्रेस सरकार की विफलताओं को लेकर, राज्य सरकार की विफलताओं को लेकर, कानून व्यवस्था को लेकर, महंगाई के मुद्दे को लेकर लगातार सड़क पर है और कांग्रेस का जन आक्रोश रैली भी पूरे उत्तराखंड में अलग अलग इलाकों में चल रहा है। हम आपको बताएं कि 2 बार के विधायक, रुद्रपुर विधानसभा सीट, भारतीय जनता पार्टी के विधायक राजकुमार ठुकराल, और बता दें कि रुद्रपुर के इलाके में इनका जबरदस्त नेटवर्क है। ऐसा कोई इलाका नहीं, ऐसा कोई क्षेत्र नहीं, ऐसा कोई ब्लॉक नहीं, ऐसा कोई वार्ड नहीं जहां राजकुमार ठुकराल के अपने लोग ना हो। राजकुमार ठुकराल लंबे समय तक बीजेपी के विधायक रहे, अब वो कांग्रेस में चले गए। इसके बाद नाम आता है रुड़की के पूर्व मेयर, रुड़की का इलाका, रुड़की के पूर्व मेयर गौरव गोयल, जिनको हरिद्वार जिले का सबसे प्रभावशाली नेता माना जाता है, हरिद्वार धर्म नगरी, और गौरव गोयल भी अब कांग्रेस में आ चुके हैं। सितारगंज से 2 बार के विधायक रहे नारायण पाल,
बहुजन समाज पार्टी के विधायक थे और बहुजन समाज पार्टी के कैडर में इनकी बड़ी पकड़ थी। बहुजन समाज पार्टी में भी इनका अच्छा खासा कद था और अपने साथियों के साथ यह भी कांग्रेस में आए हैं। भीमलाल आर्य जो 2 बार विधायक रहे घनसाली से, गढ़वाल के इलाके में जबरदस्त पकड़ मानी जाती है, दिग्गज नेता माने जाते हैं उस इलाके के। अनुज गुप्ता मसूरी नगर पालिका के चेयरमैन हैं। लखन सिंह पत्नी के साथ भीमताल के ब्लॉक प्रमुख रहे हैं। और आपको बता दें कि ऐसा नहीं है कि ये नेता कांग्रेस में आए, कांग्रेस इनको टिकट देने जा रही है या कांग्रेस का टिकट लेने के लिए ही आए हैं या सिर्फ चुनाव लड़ने के लिए आए हैं। एक पूरा कमिटमेंट है कांग्रेस के साथ कि आप अगर इस पार्टी में आ रहे हैं अपने पुराने दल को छोड़कर, तो अपना पूरा नेटवर्क, अपना पूरा संगठन, अपने सारे लोगों को साथ लेकर कांग्रेस में आना है। और ऐसा ही हो रहा है। ये अपने पूरे नेटवर्क के साथ कांग्रेस में आए। उत्तराखंड कांग्रेस की प्रभारी कुमारी शैलजा, उत्तराखंड कांग्रेस के अध्यक्ष गणेश गोंदियाल, इनकी उपस्थिति में ये समारोह हुआ, मिलन समारोह हुआ। भाजपा के नेता आए। अब हम आपको बताते हैं कि दरअसल संगठन में काम करने वाले लोग और जो पूर्ण रूप से राजनीतिक लोग होते हैं, राजनीति में तो कई तरीके के लोग हैं, नेता भी होते हैं, सेलिब्रिटी भी होते हैं, क्रिकेटर भी आ जाते हैं, बॉलीवुड वाले भी आ जाते हैं, भोजपुरी सिनेमा वाले भी आ जाते हैं। राजनीतिक कार्यकर्ता जो होता है वो अपने राजनीतिक जीवन में, चाहे वो कितना भी छोटा नेता हो, 10 लोग जरूर बनाता है और जो बड़ा हो जाता है उसके बारे में कहना ही क्या है। कांग्रेस इस नेटवर्क को साधना चाहती है। क्यों? क्योंकि जो 2022 के विधानसभा चुनाव के नतीजे थे वो आपको जानने चाहिए। सीटों की संख्या की बात कर लें तो बीजेपी को 47 सीटें मिली थी उत्तराखंड में और कांग्रेस को 19 सीटें मिली थी। उत्तराखंड में विधानसभा की कुल 70 सीटें हैं। बहुमत के लिए 36 विधायकों की जरूरत होती है। लेकिन बात यह सिर्फ सीटों की नहीं है। राजनीतिक रूप से चतुर व्यक्ति जिसको राजनीति की जानकारी होती है वो चीजों को समझता है। अब हम आते हैं वोट प्रतिशत पर। यह असली मुद्दा है। दरअसल बीजेपी को मिले 44% वोट और कांग्रेस को मिले लगभग 39% वोट। 5% का गैप है। महज 3% वोट अगर उत्तराखंड में कांग्रेस ने इधर से उधर कर दिया तो पूरा खेल बिगड़ जाएगा। और इस पहाड़ी राज्य में, बेहद खूबसूरत राज्य है उत्तराखंड, भगवा की जगह कांग्रेस का तिरंगा आ जाएगा। भाजपा का भगवा, कांग्रेस का तिरंगा। 5% का फर्क अगर उधर से 3% आया तो समझिए इधर से 6% बढ़ जाएगा। और जब यह परसेंट बढ़ेगा वोटों में तो उत्तराखंड की फिजा बदल जाएगी, उत्तराखंड की राजनीति बदल जाएगी। तो इसीलिए कांग्रेस ने अब जो ज्वाइनिंग करानी शुरू कराई है बीजेपी के नेताओं को, यह एक तूफानी ज्वाइनिंग मानी जा रही है उत्तराखंड की राजनीति में। वीडियो आपको कैसा लगा? अपनी राय जरूर लिखिए। बाकी 5 राज्यों में विधानसभा के चुनाव चल ही रहे हैं, उनके बारे में भी हम आपको एक-एक कर अवगत कराते रहेंगे। वीडियो अच्छा लगे चैनल को सब्सक्राइब करिए और हमारे वीडियोस को शेयर करना, उस पर अपने कमेंट्स देना ना भूलें। धन्यवाद।